गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस क्लासेस। लास्ट टाइम मैं मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना आपको बता रहा था। हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम abc.py के फंक्शन को xyz.py में यूज़ करना चाहते हैं तो हमें abc.py को इंपोर्ट करना है। तो हम सबसे पहला मेथड डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ किया। तो इंपोर्ट कीवर्ड का जो सिंटेक्स है, सबसे पहले आप लिखेंगे इंपोर्ट, देन स्पेस फाइल का नेम, देन एस और एक वेरिएबल। अब ये जो ए वेरिएबल है ये abc को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम एस ए नहीं लिखते तो इस ऐड फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यूज करते abc.add, लेकिन हमने abc को एब्रिविएट कर दिया विद द नेम a। तो अब हमें जहाँ जहाँ abc यूज करना था वहाँ हम a यूज करेंगे। सो a.add फंक्शन यहाँ इस तरह से कॉलिंग का मीन्स है a के अंदर जो ऐड फंक्शन है हम उसे कॉल कर रहे हैं, और a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, abc को। तो abc फाइल के अंदर के ऐड फंक्शन को हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, और हमने यहाँ दो वैल्यू पास की 5 और 10। तो 5 जो है इसके पहले आर्ग्यूमेंट में जाएगा, 10 बी में चला जाएगा, दैट इज द सेकंड आर्गुमेंट। दोनों वैल्यू ऐड होकर सी में आएंगी और सी की वैल्यू रिटर्न होगी, और वो रिटर्न वैल्यू एक्स में स्टोर होगी और हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला तरीका था जिससे हम मॉड्यूल्स को ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है टू इंपोर्ट द मॉड्यूल्स, वही एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ। दो फाइल हैं xyz.py, abc.py। abc के अंदर हमने इन दोनों मॉड्यूल्स को डिफाइन किया, इसको हमें xyz.py में इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पर अब दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं फ्रॉम कीवर्ड से भी हम इंपोर्ट करा सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स है फ्रॉम, देन द नेम ऑफ द मॉड्यूल abc, देन नेक्स्ट कीवर्ड इंपोर्ट, एंड देन दैट पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ दैट फाइल दैट वी वांट टू इंपोर्ट। तो हमें अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन इंपोर्ट कराना है एक फाइल का, तो हम इस तरह से फ्रॉम कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ करने हैं तो हम ऐड के बाद कॉमा लगा के उन फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, यानी मैं यहाँ पर ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट दोनों यूज़ कर सकता हूँ। तो फ्रॉम कीवर्ड से क्या बेनिफिट होता है, जैसे हम लास्ट टाइम एक वेरिएबल का यूज़ कर रहे थे रेफरेंस करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर अब कोई रेफरेंसिंग वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे, ना ही रेफरेंसिंग मॉड्यूल नेम यूज़ करेंगे, हम डायरेक्टली ऐड फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल करा रहे हैं इस तरह से जैसे कि ये फंक्शन इसी फाइल में डिफाइन हो, जबकि वो किस में डिफाइन है, abc.py में। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल है, फ्रॉम कीवर्ड के थ्रू। तो फ्रॉम कीवर्ड ने बेसिकली किया क्या, इस abc.py के ऐड फंक्शन को पूरा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। तो वो सारा फंक्शन जो है वो यहाँ पर रिप्लेस हो गया। अब हम इसको इजीली इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे ये फंक्शन इसी फाइल में डिफाइन हो। आउटपुट हमें वही सेम मिलेगा, लेकिन अब हमें रेफरेंस करने के लिए डॉट या फिर मॉड्यूल नेम की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक तीसरा मेथड होता है, अगर हमें एक मॉड्यूल के अगर हमें सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना हो, यानी सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करना हो। वही एग्जांपल है abc.py है, दोनों फंक्शन है ऐड और सब्ट्रैक्ट, उसे हम xyz.py में यूज़ करना चाहते हैं। तो फ्रॉम abc इंपोर्ट, अब हमने यहाँ स्टार लगा दिया। अलग अलग मॉड्यूल नेम यूज़ करने की बजाय अगर हम स्टार लगाते हैं तो उस फाइल के जितने भी फंक्शन उसमें डिफाइन है वो सारे यहाँ पर इंपोर्ट हो गए। अब हम जिस फंक्शन को चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों फंक्शन कॉल करा लिए, क्योंकि सारे फंक्शन अब इसके यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं, बिकॉज वी हैव यूज स्टार कीवर्ड देयर, और हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पिछली वीडियो भी समझ में आई होगी। एक बार इसको पूरी अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए, इसकी स्टडी कीजिए, और अगर हो सके तो घर में प्रैक्टिकल कीजिए, तब जाके ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और अगर कोई भी डाउट है तो क्लासरूम ऐप में कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू।